Hi everyone, welcome to English Point. So let's try to learn some idioms that are related to time, and these idiom tells about the times. So if you see the first one here is around the clock, around the clock. So what does this mean? It means if an action that continues all day and all night without stopping, कोई एक्शन जो कंटिन्यू हो पूरा दिन और पूरी रात बिना रुके, दैट इज कॉल्ड अराउंड द क्लॉक. Or you can say if you visit the hospital, so you can say the emergency department gives service around the clock. The next one is my team is working around the clock to get it done. बोल सकते हैं मेरी टीम काम कर रही है अराउंड द क्लॉक, यानी इट मीन्स 24/7 काम कर रही है. टू गेट इट डन, टू गेट समथिंग डन मतलब होता है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए मेरी टीम अराउंड द क्लॉक काम कर रही है. नेक्स्ट वन क्या है? फॉर द टाइम बिंग. फॉर द टाइम बिंग का मतलब होता है एट प्रेजेंट. फॉर द टाइम बिंग का मतलब होता है एट दिस टाइम, या फिर एट प्रेजेंट, या फिर जस्ट नाउ आप बोल सकते हैं. तो फॉर द टाइम, ये क्या बोल रहा है? फॉर द टाइम बिंग यानी कि एट प्रेजेंट द सिचुएशन मीन्स जो हालात, सीम्स मीन्स लगते हैं, टू बी पीसफुल मतलब काफी पीसफुल लग रहा है. क्या? सिचुएशन मीन्स कंडीशन या हालात. कब? एट प्रेजेंट, अभी करंट सिचुएशन में. फॉर द टाइम बिंग द सिचुएशन सीम्स टू बी पीसफुल, पीसफुल दिख रहा है. नेक्स्ट क्या है? टेक योर टाइम. अगला क्या है? टेक योर टाइम. ये तब होता है यूज जब हम किसी को ये कहने के लिए कहते हैं कि आप अपना समय ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू नॉट वरी, हरी, हरी मत करो यानी कि जल्दी मत करो, जल्दबाजी मत करो. जैसे टेक योर टाइम बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन, ये बोल रहा है अपना समय ले लीजिए. बिफोर मीन्स पहले, आंसरिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले यू कैन टेक योर टाइम, आप अपना समय ले सकते हैं. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वन इज बिहाइंड द टाइम. बिहाइंड द टाइम्स का मतलब होता है जब कोई चीज क्या हो, इफ समवन और समथिंग इज बिहाइंड द टाइम दे आर ओल्ड फैशन, यानी कि वो करंट ट्रेंड, यानी वो जो अभी प्रेजेंट मॉडर्न जो टाइम चल रहा है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड बिहाइंड द टाइम. आप बोल सकते हैं मान लीजिए कोई कार है जो अपडेटेड नहीं है, तो बोल सकते दैट कार इज बिहाइंड द टाइम्स. ये कार क्या है? मॉडर्न जमाने के हिसाब से बहुत पीछे है. सो बिहाइंड द टाइम. और सेकंड क्या है? टेक योर टाइम. फॉर द टाइम बीइंग मीन्स एट प्रेजेंट, और अराउंड द क्लॉक मीन्स 24/7. नेक्स्ट क्या है? अगला क्या है? अगला जो वर्ड है वो क्या है? टाइम फ्लाइज. टाइम फ्लाइज. टाइम फ्लाइज का मतलब क्या होता है? जब हम इसको तब यूज करते हैं, यूज्ड, ये यूज होता है टू मीन उस समय को, उस चीज को, उस मतलब को दर्शाने के लिए. दैट टाइम पासेस, की टाइम पास होता है सरप्राइजिंगली क्विकली, काफी तेजी से, आश्चर्यजनक रूप से. सरप्राइजिंगली मीन्स क्या होता है? आश्चर्यजनक रूप से. क्विकली मीन्स बहुत तेजी, यानी तब यूज करते हैं जब हमें लगता है कि टाइम बहुत तेजी से पास हो गया. फॉर एग्जाम्पल, टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन. जब हम फन करते हैं, जब हम इंजॉय करते हैं कोई चीज, जब हम हैप्पी मूड में होते हैं, तो फिर क्या होता है? टाइम फ्लाइज, टाइम बहुत तेजी से बीतता है. तो टाइम फ्लाइज, यूज इट वेन एवर यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट वन इज टाइम विल टेल. टाइम विल टेल का मतलब होता है, तब हम कहते हैं कि समय बताएगा. टाइम विल टेल. इन द फ्यूचर यू विल डिस्कवर द रिजल्ट ऑफ अ करंट सिचुएशन, यानी कि फ्यूचर में जो करंट कंडीशन है उसका रिजल्ट आपको खुद दिख जाएगा. यानी कि टाइम अपने आप ही चीज को बता देता है. तो टाइम विल टेल वेदर वी मेड द राइट डिसीजन. टाइम बताएगा कि हम सही डिसीजन लिए हैं कि नहीं लिए हैं. देखेंगे पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है. जो मेड है ये मेक का सेकेंड फॉर्म है. ये बोलेंगे ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है, और ये पूरा टेंस किसका? पास्ट का इंडेफिनिट है. नेक्स्ट क्या हो गया? इट इज अबाउट टाइम. इट इज अबाउट टाइम. तो इट इज अबाउट टाइम का मतलब होता है इट इज पास्ट द टाइम. इट इज पास्ट द टाइम व्हेन समथिंग शुड हैव हैपेंड. मतलब ये वही समय है कि जब कोई काम हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ. उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? इट इज अबाउट टाइम. इट इज अबाउट टाइम. फॉर एग्जाम्पल, इट इज अबाउट टाइम सी गॉट अ जॉब. इसका मतलब यह है कि ये टाइम है
कि इसको जॉब मिल जाना चाहिए था। तो कब यूज करोगे? जब आपको लगता है कि कोई काम हो जाना चाहिए। तो इट इज अबाउट द टाइम, इट इज अबाउट द टाइम द एजुकेशन मिनिस्टर शुड गिवन द रिजाइन, रिजाइन, उसे रिजाइन दे देना चाहिए था। नेक्स्ट क्या है? टाइम आफ्टर टाइम। ये कब यूज करते हैं? जब हमें ये बताना होता है कोई काम अगेन एंड अगेन या फिर रिपीटेडली जब कोई काम होता है, इन दैट सिचुएशन वी यूज दिस फ्रेज टाइम आफ्टर टाइम, टाइम आफ्टर टाइम। सो अगेन एंड अगेन या फिर रिपीटेडली। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हियरिंग द सेम स्टोरी, मैं सुन रहा हूं सेम स्टोरी टाइम आफ्टर टाइम, इट मीन्स अगेन एंड अगेन। आई एम लिसनिंग द सेम स्टोरी अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेक टाइम। नेक्स्ट क्या है? मेक टाइम। तो मेक टाइम का मतलब क्या हो गया? मेक टाइम का मतलब क्या हो गया? टू मेक सर्टेन यू हैव सम टाइम when you are not busy in order to do something you think you should do। यानी कि इस बात का निश्चित कर लेना कि you have time, आपके पास समय है, when you are not busy, और यानी कि जब आप बिजी नहीं होते हैं, in order to do something you think you should do, यानी अपने लिए टाइम निकालना। जब आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप अपने लिए टाइम निकालते हैं, इसका मतलब ये है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेक टाइम टू रीड योर, टू रीड टू योर चिल्ड्रेन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि कुछ समय निकालें ताकि अपने बच्चों के सामने पढ़कर कोई चीज़ सुनाए। तो क्या है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक टाइम फॉर फिजिकल वर्क, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक टाइम फॉर, यू कैन से, ट्रेनिंग, फॉर लर्निंग। सो यूज इट वेन एवर यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मेक टाइम। मेक टाइम मीन्स समय निकालना। नेक्स्ट क्या है? इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या होता है? एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, अंतिम पॉसिबल मोमेंट पे, पॉसिबल मीन संभावित, मोमेंट मीन पल पे, या फिर जस्ट इन टाइम, या फिर बिल्कुल एकदम सटीक समय पे। ये तब हम यूज करते हैं जब हम बोलते हैं कोई काम बहुत ही एकदम समय पे हो गया। जैसे वी बोर्डेड द ट्रेन, हम ट्रेन में सवार हुए जस्ट इन द निक ऑफ द टाइम। मतलब इसका मतलब ये हो गया जब ट्रेन जाने ही वाली थी तभी हम सवार हुए। जस्ट इन द निक ऑफ द टाइम मीन्स जस्ट द राइट टाइम। अगर हम डिले करते तो फिर ये काम बेकार हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? हैव अ होल टाइम, हैव अ होल टाइम, हैव अ होल टाइम। ये कब यूज करते हैं? टू एंजॉय योर सेल्फ वेरी मच। जब हम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हैव अ होल टाइम, यानी कि उसी टाइम में पूरा घुल मिल जाना। फॉर एग्जाम्पल, टू एंजॉय योर सेल्फ वेरी मच, वी हैड अ होल टाइम ऑन हॉलीडे, यानी कि जब हम हॉलीडे पे थे तो हमने पूरे टाइम को एंजॉय किया। हैव अ होल टाइम। देखिए हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है, इसलिए पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। ईडीएम में यही है, हैव अ होल टाइम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अहेड ऑफ टाइम, अहेड ऑफ टाइम, अहेड ऑफ टाइम, अहेड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई चीज इन एडवांस होता है, कोई चीज समय से आगे चलती है, इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज अहेड ऑफ टाइम, अहेड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड अ डेट फॉर लंच, लंच के लिए हमने एक डेट डिसाइड की। एंड आई सेड आई कॉल हर अहेड ऑफ टाइम टू डिसाइड वेयर, और मैंने कहा कि मैं उसको कॉल करूंगा अहेड ऑफ टाइम, समय से पहले, कि डिसाइड वेयर, कि कहाँ हमें लंच करने के लिए जाना है। सो नेक्स्ट क्या है? अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट है रन आउट ऑफ टाइम, रन आउट ऑफ टाइम। तो देखेंगे रन आउट ऑफ टाइम, इसका मतलब ये हो गया कि जब जब हमारे पास समय नहीं होता है। टू हैव नो टाइम लेफ्ट टू फिनिश समथिंग और गेट टू अ प्लेस, जब हमारे पास कोई समय नहीं बचता है कोई काम करने के लिए, या फिर टू गेट मीन्स रीच टू अ प्लेस, किसी प्लेस पर पहुंचने के लिए जब समय नहीं बचता, इन दैट सिचुएशन वी यूज रन आउट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, हम समय से, हमारे पास समय नहीं है, यानी कि हमारे पास समय नहीं है। द रिपोर्ट हैज टू बी रेडी फॉर द मीटिंग टूनाइट, क्या बोल रहे हैं? हमारे पास समय नहीं है और जो रिपोर्ट है हैज टू बी रेडी, तैयार हो जानी चाहिए, फॉर द मीटिंग, किसके लिए? मीटिंग के लिए, टूनाइट मीन्स आज रात।
यानी हमारे पास समय नहीं है और रिपोर्ट रेडी हो जानी चाहिए। हैज टू बी मतलब कोई काम जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है, एट अ टाइम दैट इज फार अवे इन द फ्यूचर। कोई ऐसा टाइम जो बहुत दूर है, अभी अभी बहुत दूर है आने में, दैट इज कॉल्ड इन द लॉन्ग रन। आप इसको बोल सकते हैं लंबे समय में। जैसे इट सीम्स, ऐसा लगता है या फिर ऐसा दिखता है या फिर ऐसा महसूस होता है। देखिए इट सीम्स को यूज आप कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है या फिर ऐसा महसूस होता है। लाइक अ लॉट ऑफ एफर्ट, कि काफी ज्यादा एफर्ट है, बट मीन्स लेकिन आई एम श्योर, मैं पूरा श्योर हूँ, इट इज द बेस्ट सॉल्यूशन इन द लॉन्ग रन। मतलब जैसे मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है जिसमें काफी ज्यादा एफर्ट लगता है, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है कि मैं काफी श्योर हूँ कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है आने वाले समय के लिए। नेक्स्ट क्या है, हैव टाइम टू किल। हैव टाइम टू किल, हैव टाइम टू किल, इसका मतलब क्या हो गया, टू हैव नथिंग टू डू फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। हैव टाइम टू किल इसका मतलब होता है आपके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए किसी निश्चित समय में, तो उसके सिचुएशन में क्या बोलते हैं, हैव टाइम टू किल। इसका मतलब समय बर्बाद कर। वी हैव गॉट सम टाइम टू किल बिफोर वी लीव। हमारे पास कुछ समय है कि हमारे पास मतलब कि उस समय कोई काम नहीं है, बिफोर वी लीव, निकलने से पहले। डू यू वांट टू हैव सम कॉफी, क्या तुम कॉफी लेना चाहोगे। तो हैव टाइम टू किल का मतलब होता है हैव टाइम टू एंजॉय, हैव टाइम टू जस्ट वंडर, कैजुअली चलना फिरना, इसको बोलते हैं। तो बोला हमारे पास समय है निकलने से पहले, अभी निकलने में टाइम बाकी है। डू यू वांट, क्या तुम चाहते हैं, तुम चाहते हो। हैव यहाँ पर हैव का मतलब है ईट, कुछ खाना, सम कॉफी, यहाँ पर हैव का मतलब ड्रिंक हो गया, फिर कुछ कॉफी या फिर कुछ वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्या है, टाइम्स ऑफ। टाइम्स ऑफ तब यूज करते हैं जब टाइम क्या हो जाता है ओवर। जैसे देयर आर नो टाइम मिनट्स, देयर आर नो मोर मिनट्स, कोई और मिनट्स नहीं बचा हुआ है। आवर्स या फिर अवेलेबल, चाहे मिनट्स चाहे टाइम चाहे आवर चाहे मंथ, मतलब अब कोई मोमेंट बचा हुआ नहीं है। जैसे ओके एवरीवन टाइम इज अप, ये मीटिंग में होता है ओके एवरीवन टाइम इज अप, टाइम क्या हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या है, पास द टाइम, टाइम को पास करना, टाइम को पास करना, पास द टाइम। जैसे पास द टाइम मीन्स टू कीप बिजी वाइल वेटिंग, मतलब अपने आप को बिजी रखना, टाइम पास हो रहा है। जैसे वी पास द टाइम इन द एयरपोर्ट बाय प्लेइंग कार्ड्स, यानी हमने टाइम को बिताया कहाँ पर, इन द एयरपोर्ट में, कैसे, कार्ड खेलकर, पत्ते खेलकर। नेक्स्ट क्या है, टाइम इज ऑन माई साइड। टाइम इज ऑन माई साइड का मतलब होता है, सब में ये बोलना चाहते हैं कि लक अभी मेरे, टाइम मेरे सबसे काम कर रहा है। टाइम इज माई साइड, टाइम इज ऑन माई साइड, टाइम इज ऑन माई साइड, इसका मतलब टू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डू समथिंग, मेरे पास काफी ज्यादा समय है, फिर मेरा लक है अभी। जैसे वी डोंट हैव टू मेक अ फाइनल डिसीजन, अभी हमें जरूरत नहीं है फाइनल डिसीजन लेने की, अनटिल मीन्स जब तक, नेक्स्ट वीक कब तक, अगले सप्ताह तक। सो टाइम इज ऑन आवर साइड, क्योंकि जो टाइम है वो हमारे साइड है, टाइम हमारे फेवर में है। नेक्स्ट क्या है, अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक, अगेंस्ट द क्लॉक इसका मतलब क्या होता है, बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम, कोई निश्चित समय के पहले, या फिर विद इन द अलाउड टाइम, कोई अलाउड परमिटेड कोई टाइम है उस टाइम फ्रेम के अंदर। जैसे आई वॉज रेसिंग अगेंस्ट द क्लॉक बट आई फिनिश्ड द टेस्ट जस्ट बिफोर द बेल। ये बोल रहा है कि मैं समय के खिलाफ जा रहा था, यानी कि समय से आगे चल रहा था, फिर भी आई फिनिश्ड, मैंने काम खत्म किया, किसको, द टेस्ट को, जस्ट बिफोर द बेल, घंटी लगने से पहले। तो इसका मतलब टाइम के अंदर ही। नेक्स्ट क्या है, एट द 11th आवर। द 11th आवर, एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम मौके पर। एट द 11th आवर, अंतिम मौके पर। फॉर एग्जाम्पल द लास्ट मोमेंट, अंतिम मोमेंट, या फिर और ऑलमोस्ट टू लेट, यानी कि एकदम लेट ही होने वाला था, लगभग लेट ही होने वाला था। वी फाइनली रिसीव्ड द सिग्नेचर, हमने अंततः सिग्नेचर रिसीव किया, एट द 11th आवर, अंतिम पल पे, अंतिम मोमेंट पे। नेक्स्ट क्या है, तो दैट्स ऑल, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।
All the best.